हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब शिक्षा भिक्षा में। तो आज पढ़ेंगे हम ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में पहले भी करा चुका था। और हमने ज्योग्राफी में पहले पहले आपका कर लिया बेसिक, मतलब उसमें भी कर लिए थे हमने कि इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था उसमें हमने। और कोस्टल लाइंस कर लिया था, तटीय रेखा वाला कर लिया था। और भी एक दो है, तो मतलब वो भी मास्टर वीडियो ही है। अगर शुरू से शुरू करना है तो उन वीडियो को देख के फिर यहाँ पर आना है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ सामान्य जानकारी ज्योग्राफी की। ठीक है। और जो टॉपिक मैं आज कराऊंगा इसमें से 2 नंबर पक्के हैं, 1-2 नंबर। ठीक है। तो ज्योग्राफी आज हम पढ़ेंगे क्या? ज्योग्राफी। भूगोल। और आज इसमें एक ट्रिक भी दूंगा मैं। ठीक है, कर्क रेखा की। तो हमने तो वहां तक पढ़ लिया था कि मतलब इसको हम मतलब भूगोल क्यों कहते हैं, ये सब हमने कर लिया था। ठीक है। हमें करना था, उसका बेसिक भी देख लिया था हमने। और हमें अब ये करना है इसमें कि ग्लोब के बारे में, मतलब कि जो धरती है, धरती में जो लाइन है, जैसे ग्लोब में हमें लाइनें दिखती है ना, एक सीधी लाइन दिखती है, वर्टिकल एक दिखती है, हॉरिजॉन्टल लेटी हुई, है ना। तो इन लाइनों से भी क्वेश्चंस बनते हैं कभी कभार। ठीक है। तो इन लाइनों का क्या गेम है वो देखते हैं। ठीक है। तो जो ग्लोब है, दो तरीके की लाइनें होती हैं इसमें ग्लोब में। जैसे कि इसे मैं बनाऊं, एक होती है ऐसी वाली लाइनें। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल। जिसका नाम होता है लैटिट्यूड इंग्लिश में। ठीक है। और एक होती है, ये होती है वर्टिकल लाइन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखा। अक्षांश, इसको बोलते हैं देशांतर। इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है। तो जो अक्षांशी होती है, ये कितनी लाइन होती है टोटल? ये होती है 90। 90, ठीक है। और एक 180। और ये वाली माइनस हो जाती है, ये काउंट हो जाती है एक बार। ठीक है। तो कितनी हो जाएंगी? 179 लाइनें होती हैं। ठीक। और ये होती है 360 लाइन्स होती हैं। कितनी होती है? 360 लाइन्स होती है ये। ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, 179 360 का कॉन्सेप्ट। ठीक। अब इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे क्या कि धरती की पोजीशन कहाँ पर है। और इसमें हम मतलब भूमध्य रेखा क्या होती है, इक्वेटर क्या होता है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है। फिर ऐसे धीरे धीरे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। आगे चलते हैं। ये मैंने बनाया बड़ा सा ग्लोब। ठीक है। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री, भूमध्य भूमध्य रेखा, ये सब नाम है इसके। इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। बहुत ज्यादा ही ऊपर है। इसको बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये होती है मकर रेखा। क्या होती है? मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा। और ये कितने डिग्री की होती है? ये भी होती है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये भी कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है ये भी, ठीक है। अपना जो भारत है यहाँ पर, भारत कहाँ पर है? यहाँ पर है। भारत की पोजीशन कहाँ है? भारत की पोजीशन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से कर्क रेखा पे पड़ता है भारत, ठीक है, और ऐसे तरीके से देखोगे तो ऐसे ही रही, ठीक है। तो अब यही वाली पोजीशन देखनी है हमें भारत की अब, ठीक है, तो यही देखेंगे हम भारत की पोजीशन। अब एक चीज और बताता हूँ, यहां से भी एक क्वेश्चन आता है। सबसे लंबा दिन कब होता है? डे। सबसे लंबा डे जो होता है 22 या 23 जून, 22 या 23 जून को लिखो, जून। सबसे लंबा रात, सबसे लंबी रात 22 या 23 दिसंबर को, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनता है, बराबर दिन रात कब पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आगे चलते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो भारत की पोजीशन का हमने देखा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। फिर हमने देखा मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री झुकी, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने भूमध्य रेखा देखी 0 डिग्री, ठीक है। फिर उस पर हमने देखा कि भारत की पोजीशन कहाँ पर है, ठीक। फिर हमने देखा क्या है कि सबसे लंबा डे कब होता है। सबसे लंबा जो डे होता है वो होता है 21 जून को पड़ता है। और सबसे लंबी जो रात है, सबसे लंबी रात जो पड़ती है वो पड़ती है 22 दिसंबर को, 22-23 दिसंबर को। और बराबर इक्वल डे और नाइट कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, जो करा रहा हूँ फैक्चुअल करा रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं बनाना, बस किसी को पढ़ डालो, खत्म। इसको लगा डाला तो लाइव जिंगा डाला। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे भारत की पोजीशन, ठीक है, ऊपर से कितनी है, और मतलब अक्षांशीय देशांतर दोनों देखेंगे, और उनके पॉइंट्स देखेंगे, जो कॉर्नर्स के जो पॉइंट है ना, जो भारत के पॉइंट्स है वो पॉइंट्स देखेंगे, उनको क्या बोला जाता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, देन खल्लास। सिंपल ही, बाहर का पूरा वैसा सा नहीं बनाऊंगा, सिंपल सा बना रहा हूँ, समझने लायक। जब मैं पहाड़ पढ़ाऊंगा ना, पहाड़ जैसा कर दूंगा, तगड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहाड़ में। यहां से यहां तक कितने किलोमीटर की होती है? 3200
3214 किलोमीटर। और यहां से इस लाइन से इस लाइन तक कितने किलोमीटर की होती है? 2933 किलोमीटर। ठीक है, अब इनके नाम भी देख लेते हैं, इनको नाम बोलते क्या है। तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं एकदम जो कच्छ, रण ऑफ कच्छ में क्या है वो, गुहार मोती। गुहार मोती, इसको बोलते हैं किबीथू। किबीथू। और इसको बोलते हैं हम, ये तमिलनाडु वाला है, अंडमान निकोबार वाला इधर है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट पड़ता है पीओके वाले क्षेत्र में, तो इसको हम बोलते हैं इंदिराकोल। इंदिराकोल, इसको हम बोलते हैं कैप्रिकॉन क्या होता है वो। चलो इस वाले पॉइंट को देख लो, इसको बोलते हैं हम इंदिरा पॉइंट, पिग मिलियन ली हिंचिंग, ये नाम होते हैं इसके। ठीक है, ये सब नाम होते हैं इसके। और इस वाले तमिलनाडु वाले को बोलते हैं केप कोमोरिन। क्या बोलते हैं? केप कोमोरिन बोलते हैं। तो एक बार पॉइंट्स रिवाइज करवा देता हूं। जो इधर वाला पॉइंट है वेस्ट वाले पॉइंट को गुहार मोती बोलते हैं, ईस्ट वाले को किबीथू पूर्वी बिंदु, और ऊपर वाले को इंदिराकोल, नीचे वाले को केप कोमोरिन, और जो अंडमान निकोबार वाला है वो इंदिरा गांधी। यहां पर लिख भी देता हूं, अंडमान निकोबार वाला, अंडमान वाला एंड निकोबार। अब इनकी हम डिग्रियां देख लेते हैं, कौन से कितनी डिग्री नीचे है। तो ये वाला जो पड़ता है, एक चीज बताओ, हमने यहाँ भारत के नक्शे पे हमने देखा था ये भूमध्य 0 डिग्री है, यहाँ पर है भारत। हम नीचे की ओर आएंगे, 0 पे अगर आना है तो धीरे धीरे जब हम 0 पे आएंगे तो क्या है, वो डिजिट घटेगी ना। ठीक है, और ऊपर की ओर जाएंगे तो डिजिट बढ़ेगी। तो यही चीज है। तो यहाँ पर तो 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है, और जो ये वाला है, ये वाले पॉइंट है, ये पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक, और जो किबीथू है जो, ये पड़ता है 97 डिग्री, ठीक है, 25 मिनट पर। और गुहार मोती वाला जो पॉइंट है ये आपका पड़ता है 68 डिग्री इसका मिनट ध्यान में नहीं आ रहा। इंदिराकोल का देखते हैं। इंदिराकोल पड़ता है आपका ये 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। और गुहार मोती है, चलो देखेंगे, अभी ध्यान में आ जाएगा तब बता देंगे। ठीक है, तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं। ये होगा पूर्व पश्चिम उत्तर बिंदु है ये। ठीक है, ये है पश्चिम बिंदु है ये है पूर्वी बिंदु, ये है दक्षिण बिंदु। ठीक है, ये चीज हमने देख ली। अब मैंने दो रेखाएं बताई थी, एक अक्षांशीय और एक देशांतर रेखा बताई थी मैंने। ठीक है, तो अक्षांशीय कौन सी रेखा थी? अक्षांशीय रेखा थी लेटी हुई थी। ठीक है, अक्षांशीय रेखा कैसी थी? लेटी हुई थी। तो ये पूर्वी कौन सी होगी? पूर्वी अक्षांश लैटिट्यूड, ये पश्चिमी अक्षांश। ठीक है, और ये वाली कौन सी होती है? ये होती है लॉन्गिट्यूड, मतलब कि इसको हम क्या बोलते हैं? देशांतर। तो ये कहां पर पड़ेगा? देशांतर में पड़ेगा, दक्षिण के देशांतर। और ये भी कहां पर पड़ेगा? देशांतर बिंदु है ये भी।
देशांतर वाली लाइन पे तो पड़ रहा भैया, ठीक है तो उत्तर में, लेकिन देशांतर वाली लाइन पे पड़ रहा है। हाँ 68 डिग्री 7 मिनट, ये हो गया इसका। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे उत्तरी बिंदु, ये तो देखो ये देशांतर वाली लाइन है या अक्षांशीय लाइन है। सबसे पहली बात, यहाँ से यहाँ तक कितना था ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की लाइन है 3214 किलोमीटर। और ये आपका रण ऑफ कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की लाइन है कितने की, 2933 किलोमीटर। ये तो हो गया विस्तार, ठीक है, इतने इतने किलोमीटर का है। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर पॉइंट देखे कि जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु को क्या बोला जाता है, इंदिरा कोल, जो कि 37 डिग्री 6 मिनट में पड़ता है, ठीक है। दक्षिणी बिंदु को क्या बोला जाता है, केप कमोरिन, जो 8 डिग्री 4 मिनट में पड़ता है। और अंडमान निकोबार वाला पड़ता है 6 डिग्री 4 मिनट पे, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन और लिहिंचिंग, ठीक है। फिर हम आए इधर की साइड में, गुहार मोती, जो कि पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट पे, ठीक है, पश्चिमी है। और इधर पड़ता है किबीथू 97 डिग्री 25 मिनट पे, जो कि पूर्वी है, ठीक है। तो ये हमने बिंदुओं का पूरा ज्ञान ले लिया, भैया कौन सी बिंदु कहाँ पड़ती है भारत की, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हम देखेंगे कि कर्क रेखा और कर्क रेखा पे पड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भारत का जो समय वाला है मानक समय रेखा, वो किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। और बस यही सब देखेंगे थोड़ा। बाकी जैसी भी कोई अगर और कुछ अगर चाहिए इसमें तो चीज मेरे को बताना, ठीक है। कोई भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो भाई आगे चलते हैं। बीच बीच में बोलना भी तो जरूरी है, तुम लोग सो जाते हो ना, करते ही नहीं हो। करंट अफेयर चाहिए तो क्या करना होगा, मैथ चाहिए, क्या करना होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वरना ऐसे ही रह जाओगे तो जीके भी नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। क्या जाता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में, तुम्हें कुछ ज्ञान ही तो मिल रहा है। ये चीज तुम्हें पता कब चलेगी, पता जब तुम खुद बनाओगे ना, और जब कोई तुम्हारी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मेहनत कर रहे हैं, और कोई मतलब मेहनत का वो नहीं देखता। हाँ तो नेक्स्ट कर्क रेखा देखते हैं। ये मैंने बना दिया कर्क रेखा, ठीक है। कर्क रेखा पर कितने, कर्क रेखा तेरी आपकी 8 राज्यों से जाती है। 8 स्टेट से होके निकलती है। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक देख लो, गरम छाछ, गरम छाछ से बेस्ट है ट्राई करो रम, गरम छाछ से बेस्ट है कि ट्राई करो रम। तो जी से हो गया गुजरात, आर से हो गया राजस्थान, एम से हो गया एमपी, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, वेस्ट से हो गया वेस्ट बंगाल, ट्राई से हो गया त्रिपुरा, रम से हो गया मिजोरम।
8 हो गया, 8 राज्य करा दिए। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे उठ सकते हैं वो चीज बताता हूँ। इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक थी गरम छाछ से, छाछ होती छाछ, उसको मैंने छाछ बोल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छाछ तो ठंडी ठंडी पीनी चाहिए ना, तो वही बोला है कि भैया जब गर्म ही पीनी है तो गर्म छाछ से बेस्ट है ट्राई करो रम, ठीक है। जी से गुजरात, आर से राजस्थान, एम से एमपी, छा से हो गया छत्तीसगढ़, झा से हो गया झारखंड, वेस्ट से हो गया वेस्ट बंगाल, ट्राई से हो गया त्रिपुरा, रम से हो गया मिजोरम। 8 राज्य आ गए, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन ऐसे से पूछेगा, क्योंकि ये चीज तो अब सबको पता हो गई होगी भाई, कंपटीशन नेक्स्ट लेवल जा रहा है, तो हमें 2-3 कदम ऊपर चलना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तुम लोग खुद से भी आंसर करना। जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा का विस्तार, विस्तार मतलब फैलाव, फैलाव मतलब सबसे ज्यादा एरिया कहां पर कवर किया है इसने? विस्तार कहाँ है? तो कहां पर है? एमपी में, ठीक है। और सबसे कम राजस्थान में। एकमात्र राजधानी जो कर्क रेखा पे पड़ती है क्या है? इसको पहले मिटाओ। राजधानी मतलब कैपिटल जो कर्क रेखा पे पड़ती कौन सी है? रांची। इसकी है झारखंड की है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को उतार भी लेना, हो सके तो याद भी कर लेना भाई, दिमाग अगर स्थिर हो तो। अब आगे देखेंगे हम टाइम के बारे में। भारत की जो है एक ही मानक समय रेखा है, ठीक है। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रशिया में पड़ता है, सबसे ज्यादा रशिया में 11 है, जहां तक है मेरे हिसाब से, जहां तक मेरे को थोड़ा धुंधला धुंधला याद सा आ रहा है, जो रशिया में 11 GMT है, 11 टाइम का वो पड़ता है। तो बहुत बड़ा है ना रशिया एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में, इसलिए भाई टाइम तो उनको बराबर वो करना पड़ेगा ना, लेके चलना पड़ेगा उन्हें, इतना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है भाई रशिया। तो हमें मानक समय देखनी है, क्या यहाँ पर लिख देते हैं, मानक, मानक रेखा भारत की। भारत की मानक रेखा देखनी है, ठीक है। ये है भारत का नक्शा, ये रही मानक रेखा। ये कितने डिग्री से जाती है? 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री कहां से शुरू होती है? यूपी के नैनी जिले से, ठीक है। यूपी के नैनी जिले से शुरू होती है, यूपी में आएगी, यूपी के बाद कहां पर जाएगी? एमपी में जाएगी, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा में, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में जाएगी। ये आ गया यूपी, ये आ गया एमपी, ये आ गया छत्तीसगढ़, ये आ गया उड़ीसा, और ये आ गया आंध्रा। इन 5 में होके निकलती है। एकमात्र छत्तीसगढ़ ऐसा है जहां पर कर्क रेखा और मानक रेखा, मानक रेखा और कर्क रेखा दोनों काटती हैं एक दूसरे को, छत्तीसगढ़ पे एकमात्र। क्यों पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर मानक समय, मानक रेखा और
कर्क रेखा दोनों काटती है, तो कौन सी है? छत्तीसगढ़। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली भारत की नदी माही नदी। ठीक है, ये आती हूँ, ये कर देगा, ये करके काट देते हैं। ठीक है, तो ठीक है भाई, जैसा होगा बताना कमेंट्स में कैसा लगा। ठीक है, और क्या कमी थी वो भी बता देना। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मैं मेहनत कर रहा हूँ तो तुम भी अपने अंगूठे को मेहनत कराओ। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।